तो क्यों ना आज गर्मियों के लिहाज से एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसमें मसाले तो बहुत ही कम ही डालेंगे और माशाल्लाह से ये इतनी लजीज बनेगी। जब आप इसे घर में बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में बन रही है बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, जो कि खाने में इतनी टेस्टी है कि चिकन कढ़ाई और कौरमे को भी पीछे छोड़ देगी। निहायत ही मुनफरद, जायकेदार और बेहद लजीज रेसिपी है। तो वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, आज की रेसिपी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन दो प्याज़ा कढ़ाई तैयार करने के लिए एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा चम्मच के बराबर नमक। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन है यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम, यानी आधा किलो के बराबर। और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, नहीं तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा और खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे आप लोगों ने इसे हाई फ्लेम पर ही तैयार कर लेना है। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे इसका पिंक से वाइट कलर होता जाएगा। ये देखिए चिकन का गोल्डन कलर हो चुका है और हमें इतना ही चाहिए था इसका कलर। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। तो मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। मिक्सिंग आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद सब्ज मिर्च, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन और प्याज की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इन तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हम चिकन को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 10 मिनट गुजरने के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। चिकन ने हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है, इसका मतलब है हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अभी भी इसमें पानी बाकी है। मैं चूल्हे को तेज़ करूँगी और इस पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 8 से 10 दाने मोटी लाल मिर्च के, जो हम दाल के भगार के लिए या फिर कड़ी पकौड़ा में भी शामिल करते हैं। अब मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। साथ ही मैं आधा कप के बराबर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही कम ही मसालों से हमारी ये चिकन कढ़ाई बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच मोटा कूटा हुआ सफ़ेद जीरा और आधा चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च आप लोगों ने फ्रेश ही शामिल करनी है, इससे टेस्ट बहुत ही गज़ब का आएगा। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जैसे ही ऑयल ऊपर है आप लोगों ने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से खोल दिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने जूलियन शेप में कट किया है और इसके सीड्स वगैरह मैंने रिमूव कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इसमें दोबारा प्याज शामिल करी हूँ, क्योंकि इस कढ़ाई का नाम ही दो प्याज़ा चिकन कढ़ाई है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि इसको हल्का सा ही सॉफ्ट कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं। यह देखिए बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा चिकन दो प्याज़ा कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं इस चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसके ऊपर डालूँगी ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। बस जी बेहतरीन
बेहतरीन सा हमारा चिकन दो प्याज़ा तैयार है। प्याज आप देख सकते हैं हल्के से ही सॉफ्ट हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं ये क्रंची हैं। खाने में जब ये मुंह में आएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं नान के साथ या फिर चपाती के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ प्याज के लच्छों के साथ। निहायत ही शानदार और मज़ेदार सी हमारी ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी तैयार है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनाबियों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।